दोस्तों, कल्पना कीजिए आप अपने करियर के सबसे बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खड़े हैं। सामने आपका वो दुश्मन है जिसने आपको हमेशा नीचा दिखाया। एक ऐसी दुश्मनी जो वक्त की दीवारों को तोड़कर आगे निकल चुकी है। ये कहानी है ऐश के उस इंसिनेरोर की जिसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी, पर उसने लिख दी एक ऐसी इनक्रेडिबल दास्तान जो आज भी फैंस को रुला देती है। पर इस मॉन्स्टर को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा अलोला की उन तंग गलियों में जहां इंसिनेरोर नहीं, सिर्फ एक अकेला लिटन था। अलोला के सफर की शुरुआत में ऐश की मुलाकात होती है एक लिटन से। रॉटम डेक्स हैरान था क्योंकि लिटन इंसानों पर भरोसा नहीं करते, पर ये वाला खेलना चाहता था। आश थाहरा बुरा वाला भूला। उसने सोचा लिटन प्यारा है, सैंडविच खिलाता हूं। पर भाई, लिटन ने इंचा दिया तो उसने मिले मार लिया, पूरा सैंडविच लेकर फरार। ऐश ने पीछा किया तो देखा एक अलोलन पर्शियन ने लिटन का रास्ता रोक रखा है। पर्शियन ने लिटन का खाना जलवा दिया। लिटन 0 पर आ गया, पर वो एक सर्टिफाइड डीमन था। उसने हार नहीं मानी, वो दोबारा चोरी करने गया। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये इतना खाना चुराकर ले कहां जा रहा है। जब ऐश लिटन के पुराने घर पहुंचा तो सच्चाई ने सबका दिल तोड़ दिया। लिटन वो खाना अपने गुरु स्टाउटलैंड के लिए लाता था जो बहुत बीमार था। स्टाउटलैंड खुद हिल नहीं सकता था, पर वो लिटन को ट्रेन करता था। लिटन को सपने आते थे, बिल्कुल एनाकिन स्काईवॉकर की तरह। उसे दिखता था कि उसका मास्टर उसे छोड़कर जा रहा है। वो डर कर जाग जाता, पर स्टाउटलैंड उसे फायर फैंग से खाने में लगा रहता। एक दिन अलोलन पर्शियन ने लिटन पर हमला किया, सिर्फ एक बेरी के लिए। ऐश ने लिटन को बचाया और हॉस्पिटल ले गया, पर लिटन को लगता था ऐश उसका खाना चुरा लेगा। वो हॉस्पिटल से भाग गया सिर्फ अपने मास्टर के पास जाने के लिए। सबसे सैड सीन, स्टाउटलैंड की हालत क्रिटिकल हो गई थी। ऐश उसे हॉस्पिटल ले गया, पर नर्स जॉय ने वो बात कही जो सुनकर दिमाग सुन्न हो जाए। ये बीमारी नहीं है ऐश, स्टाउटलैंड का वक्त आ गया है। लिटन अपने गुरु को लेकर ब्रिज के नीचे चला गया। वो प्रैक्टिस कर रहा था, पर स्टाउटलैंड थक चुका था। जब लिटन की आंख खुली, स्टाउटलैंड जा चुका था। लिटन ने पूरे अलोला में उसे ढूंढा, पर उसे मिला सिर्फ एक मुरझाया हुआ पेड़। अचानक उस पेड़ का आखिरी पट्टा गिरा और बारिश शुरू हुई। आसमान रो रहा था ताकि लिटन के आंसू दुनिया को दिखाई न दे। लिटन ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। वो बस उस पुरानी काउच पर लेटा रहा जहां स्टाउटलैंड सोता था। पर फिर बादलों में स्टाउटलैंड की स्पिरिट दिखी और लिटन ने ऐश का हाथ थमा। लेजेंड का जन्म हो चुका था। लिटन अब ऐश की टीम का हिस्सा था और इवॉल्व होकर तोरकट बन चुका था। इनकी दुश्मनी बैटल रॉयल के चैंपियन इंसिनेरोर से शुरू हुई। इंसिनेरोर ने तोरकट को एक ही थ्रोट चॉप में ढेर कर दिया। पर ट्विस्ट तो देखो, सेलेबी ने ऐश और टोराकट को पास्ट में भेज दिया। वहां उनकी मुलाकात एक छोटे लड़के से हुई जिसके पास वही लिटन था। टोराकट ने उस लिटन को हरा दिया। गेस वॉट, वो बच्चा और कोई नहीं, प्रोफेसर कुकुई था। सोचो, ये दुश्मनी तब शुरू हुई जब ऐश पैदा भी नहीं हुआ होगा। अलोला लीग फाइनल्स, ऐश वर्सेस प्रोफेसर कुकुई। मैदान में थे टोराकट और इंसिनेरोर। एनिमेशन का लेवल ऐसा कि दिमाग हंग हो जाए। इंसिनेरोर ने ब्लास्ट बर्न मारा, वो आग का गोला जो सब राख कर दे। पर तोराकट ने उसे स्पंज की तरह सोख लिया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इंसिनेरोर ने थ्रोट चॉप मारा, पर तोराकट ने उसे किया रिवेंज, डबल डैमेज। दोनों खड़े रहे, सांसें रुकी हुई थीं, पूरा स्टेडियम खामोश। और फिर इंसिनेरोर गिर गया। तोराकट जीत गया। जीतने के तुरंत बाद तोराकट इवॉल्व हुआ अपने सबसे खतरनाक रूप में, इंसिनेरोर। एक छोटा सा छोर अब अलोला का असली टाइगर किंग बन चुका था। भाइयों, इंसिनेरोर की यह स्ट्रगल हमें सिखाती है कि लॉस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। ऐश ने एक ब्रोकन पॉकेमॉन को उठाया और उसे गॉड लेवल बना दिया। तो दोस्तों, तुम्हें ऐश का इंसिनेरोर कैसा लगता है? कमेंट्स में डंगा शुरू करो। और सुनो, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी एक्स किसी और के साथ भाग जाएगी। और जिसकी नहीं है वो कमेंट्स में जाओ, वहां शायद कोई स्टाउटलैंड जैसा मेंटर मिल जाए। जल्दी से सब्सक्राइब बटन को फायर ब्लास्ट मारो, एक्स वही मिल जाए। Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes.